कोई उम्र तुम्हें थका सकती नहीं, कोई उम्र तुम्हें थका सकती नहीं, कोई ठोकरें तुम्हें गिरा सकती नहीं। जब दिल में हो जीतने की तमन्ना तो कोई परिस्थितियाँ तुम्हें हरा सकती नहीं, कोई परिस्थितियाँ तुम्हें हरा सकती नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा मेहनत और कोशिश करते रहो। ठीक है ना, सक्सेस तो मिलेगा ही। ठीक है, और आप लोग को पता है कि आज काफ़ी समय के बाद क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक, चूँकि आप लोग का एग्ज़ाम भी था और थोड़ा सा हम भी बिजी थे, तो 5-6 दिन के बाद आज क्लास लगेगा आप लोग का। ठीक है, इसके बाद आप लोग को वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस था जिसकी वजह से वीडियो नहीं मिल रहा था आप लोग को। और आपको पता है कि सुबह 6 बजे सवेरे, हर सुबह 6 बजे आप लोग को वीडियो अपलोड हो जाता है और आपसे कंटिन्यू रहेगा आपका। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करेंगे। तो क्या पढ़ा रहे थे? क्लास 10th का फिजिक्स चल रहा था, चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे, प्रकाश का अपवर्तन, है ना। इसका पार्ट 1 हो चुका है, कर दिया ना पार्ट 1। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। चलो तो पिछला क्लास वाला पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, पिछले हम लोग किसके बारे में, अपवर्तन के बारे में पढ़े थे ना। अपवर्तन क्या था? अपवर्तन के बारे में बताए थे कि आप लोग को, हाँ, कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और इसी प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते थे, अपवर्तन कहते थे ना, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में फिर हम 2 चीज़ और लिखाए थे कि अगर प्रकाश, पहला नियम बताए थे कि प्रकाश अगर विरल से सघन में जाएगा, प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा ना। और दूसरा बताए थे कि जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। कहाँ भागेगा? दूर भागेगा। उसके बाद हम आप लोग को अपवर्तनांक के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। बताए थे, हाँ, तो याद रहेगा ये सब चीज। चलो ठीक है, तो अब और हम कुछ अपवर्तनांक आप लोग को बताए भी थे। बता थे कि नहीं बताए थे? क्या क्या बताए थे, बता दे से। जैसे पानी का अपवर्तनांक बताए थे। पानी का अपवर्तनांक कितना था? हाँ, 1.33। और किसका अपवर्तनांक बताया था आप लोग को? हवा का। हवा का कितना होता है बताइए? 3 गुना 10 के पावर 1 होता है। पूरा 1 ना होगा रे, कहाँ है तू? ठीक है, और हम हीरा का अपवर्तनांक बताए थे, जो बोले थे सब इंपॉर्टेंट है। कितना था हीरा का अपवर्तनांक? 2.42। फिर हम कांच का बताए थे। कांच का कितना बताए थे? 1.5। और फिर हम बताए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना था? 3 × 10⁸, यानी 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसी को बोल रहे थे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। फिर हम बताए थे कि पानी में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर बताए थे कांच में प्रकाश की चाल, हाँ, 2.25 यानी 2.25 लाख, यानी 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये था प्रकाश की चाल किस में? कांच में। यहां तक बता दिए थे ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चल अब हम पढ़ेंगे, और हम ये भी बताए थे कि जो अपवर्तनांक होता है ना, उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। बोले थे नहीं? बोले थे नहीं बात? हाँ, उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करेगा। अगर प्रकाश की चाल ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक कम, और अगर आप प्रकाश की चाल कम तो अपवर्तनांक ज्यादा। कोई दिक्कत? जैसे कैसे बोले थे, देख, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका था? हीरा का। मारेंगे मुंह में। हीरा का था ना रे, 2.42। तो 2.42 था, तो ओकरा में प्रकाश की चाल सबसे कम है क्योंकि अपवर्तनांक ज्यादा है। ठीक है, और सबसे कम किसका था? हवा का था। कितना था? 1 था। तो देख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश। हवा में भी तो लगभग निर्वात के बराबर है ना है। निर्वात में है 3 × 10 के पावर 8, तो हवा में तो उतना ही बताए थे कि लगभग में है, लगभग में रहता है। ठीक, तो यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में अपवर्तन का कुछ प्रयोग पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का कुछ प्रयोग पढ़ेंगे। जैसे कि देखो, जैसे मान के चल तू लोग पानी वानी से नहाता वहाता कभी बाल्टी उल्टी में, बड़का को टप रहता रख ले रहता है ना, एकरा में क्या भर दिए हैं? इसमें क्या भर दिए हैं? पानी भर दिए। ठीक, तो तू लोग कभी देखता है कोई अंगूठी, जैसे हम पहने अंगूठी पहन ले रहता है, या कोई सिक्का का बचपन में सब नहाता था, पैसा उसा रखता है ना, तो क्या करता है, पानी में टप में सिक्का रख देता है। रखता है कि नहीं रखता है? या फिर छोटा मछली का बच्चा उच्चा रहता है तो उसको भी इसी में रख देता है। रखता है कि नहीं रखता है?
रख देता है ना। तो ये बताओ कि जब ये रखते हो और जब तुम इसको ऊपर से देखते हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो सिक्का है ना ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, मतलब ये सिक्का यहाँ पर है, एक्चुअल में यहाँ पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिक्का यहाँ पर है। अरे मछली भी यहाँ पर है, लेकिन ऐसा लगा कि मछली यहाँ पर आया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो आखिर ऐसा ये घटना क्यों घट रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसका एक ही कारण है, प्रकाश के अपवर्तन। यानी कि देखो इसका वास्तविक स्थिति सिक्का का कहाँ पर है, नीचे है। एक्चुअल में कहाँ पर सिक्का रखा हुआ है, यहाँ, लेकिन ऊपर से देखने में कहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है। तो अपने वास्तविक किसी से थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा है, ऊपर में हल्का लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका यही रीज़न है कि प्रकाश के अपवर्तन के वजह से जो है ये ऐसे दिखाई देता है। या फिर तो एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि कभी तू लोग डंटा उंटा भरल बाल्टी उल्टी में डुबाता है, या कभी अपना हाथ ऐसे तिरछे, कैसे ऐसे तिरछे डुबाता है, तो देखना जैसे तू पानी में से थोड़ा सा डुबाएगा ना, तो जैसे यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ से ये है ना, इसको ऐसे आना चाहिए था सीधे एकदम। अब है तो एक्चुअली सीधी है, डंडा तो सीधे रहता, लेकिन थोड़ा ऐसे हल्का मुरल दिखाई देगा, लगेगा कि यहाँ से टेढ़ा हो गया है ऐसे। कभी ऐसा देखा है तू लोग? कभी ऐसे हाथ ढुकाना, इसे अपना हाथ से ढुकाना, तो लगेगा कि हमारा हाथ यहाँ से ऐसे मुड़ गया है, तो हमारा हाथ एक्चुअली थोड़ा मुड़ा है। वो ऐसा क्यों दिख रहा है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के। अच्छा ये आप लोग कि अगर हम किसी भी रड या छड़ को पानी के अंदर डाल रहे हैं तो उसका जो मुड़ा हुआ दिख रहा है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के। जैसे तुम लोग देखा होगा कि कभी मछली उछली पकड़ने जाता होगा पानी के अंदर में, तो मछली है यहाँ पर, कहाँ पर है, लेकिन थोड़ा देखने में लगा कि यहीं पर है, तो तू ऐसा अगर भाला उसको मारेगा मारने के लिए, तो तुमको बताओ यहाँ पर मारना पड़ेगा कि थोड़ा सा नीचे मारना पड़ेगा? अगर हम ऐसे करके मारेंगे, इसको समझ के मारते हैं, तो मछली तो नीचे है, तो उसको तो लगेगा नहीं, तो बच जाएगा। तो जब मछली अगर दिखे आपको जहाँ पर भी, तो थोड़ा सा उसे और नीचे ही मारना है, क्या समझा? तभी एक्चुअल में ये मछली को आके लगेगा। तो ये जो मछली जो था यहाँ था, एक्चुअल में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का। तो ये सब बता देगा, तो जब पॉइंट लिखाएंगे तो लिख लेगा। तो हम देखेंगे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। क्या देख रहे थे? दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव, ठीक है ना। अब हम एक एक करके सब प्रभाव को देखेंगे। अभी हम क्या बोले थे आपको कि जो पानी में सिक्का रखा हुआ था उसका क्या हुआ था, वास्तविक स्थिति से वो थोड़ा ऊपर दिख रहा था। तो क्या लिखेंगे, बोल क्या लिखेंगे? पानी में रखे सिक्के का, पानी में रखे, पानी में रखे, पानी में रखे सिक्के का, ठीक है ना, सिक्के का अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिख रहा था ना, है? हाँ, तो थोड़ा ऊपर दिखाई देना, थोड़ा ऊपर दिखाई देना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो नहीं ना। हाँ, अब यहाँ देख, मछली के बारे में बताया था अभी। मछली में क्या हो रहा था? मछली भी थोड़ा ऊपर दिख रहा था, तो हम लिखेंगे मछली का अपने, मतलब पानी में रखे, पानी में जो मछली है, मछली का अपने वास्तविक स्थिति से, ये भी थोड़ा ऊपर दिखेगा, से थोड़ा ऊपर दिखाई देना। हाँ, ऊपर दिखाई देना या दिखाई पड़ना, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम बता रहे थे छड़ के लिए। किसके बारे में? या तो छड़ डालो या तो पेंसिल डालो। जब तुम डाल रहा था तो कैसा दिख रहा था? तिरछा मुड़ा हुआ दिख रहा था, नहीं दिख रहा था? हाँ, तो पानी में रखे छड़, पानी में रखे छड़ या पेंसिल, पानी में रखे छड़ या पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। पेंसिल का कैसा दिखाई देना? मुड़ा हुआ दिखाई देना, ठीक ना। आई जितना भी घटना हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के वजह से हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के वजह से हो रहा है, ठीक है ना। चल अब हम समझेंगे यहीं पे बताते हैं। अब हम देखेंगे क्या, ध्यान से देखना। अब हम कोई दो माध्यम ले रहे हैं, चलो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी हम ले रहे हैं कि अभी हम कांच लेंगे और हवा लेंगे।
ठीक है ना, कांच लेंगे और हवा लेंगे। तो चलो हम ले रहे हैं कांच। देखो क्या है ये, कांच ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं, और यहाँ है हवा। क्या है, अच्छा बताओ, कांच सघन होता है कि विरल होता है? कांच होता है सघन। और हवा कैसा है, हवा हो गया विरल। और हम बोले थे कि माध्यम जो है सब जगह कांच सघन नहीं रहता है, डिपेंड करता है कि तुम इसे किससे तुलना कर रहे हो, ठीक है ना, इसे बता चुके हैं ना। हाँ चलो अब हम क्या करेंगे, कोई प्रकाश आएगी, कोई प्रकाश समांतर जाएगी गधा प्रकाश आ रही है, ठीक है ना हवा से प्रकाश आ रही है, तो आने वाले प्रकाश को या आने वाले किरण को क्या बोलेंगे, जल्दी बोल, आपतित किरण। कैसा किरण, जो किरण आती है उसको क्या बोलते हैं रे, उसको बोलते हैं आपतित किरण। आज जब ये आ रही है हवा से कहाँ जा रही है, कांच में, कांच में जा रही है ना, तो कांच में जब ये प्रवेश करेगी तो ध्यान से देख पहले, तो इसको जाना चाहिए था एकदम सीधे अपना ऐसे जैसे आ रही है इस तरीके से, तो इसको ऐसे ही बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना, ठीक। अब हमको पता है कि यहाँ पर हम एक अभिलंब लेते हैं। क्या लेते हैं, हम अभिलंब खींच रहे हैं, ठीक है। मैथ में इसको लंब बोलते हैं, यानी कि तल पर डाला गया लंब ये क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और फिजिक्स में इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, तो ये हमारा अभिलंब है, क्या चीज़ है, हाँ ये है अभिलंब। इसको नॉर्मल बोलते हैं ना, इसको हम एन से सूचित भी करते हैं। अब बताओ कि ये हवा था विरल और ये प्रकाश का किरण आ रहा कांच में, कांच है सघन, जब विरल से सघन में आएगा तो प्रकाश की जो किरण था वो अभिलंब की ओर आएगा कि अभिलंब से दूर भागेगा, जल्दी बताओ। हाँ ये नज़दीक में चिपकेगा, आकर के चिपकेगा ना रे, तो ये जो जा रहा था किरण उधर, तो ये थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, मुड़ गया ना, मुड़ गया, ठीक है। तो यानी कि ये अभिलंब की तरफ आ गया, किधर आ गया, ये अभिलंब की ओर आ गया है, ठीक है। अब ये अभिलंब, अब ये जो प्रकाश कांच में आया हुआ है तो ये बाहर भी निकलेगा, निकलेगा ना, तो अब यहाँ पर भी हम अब लंब खींचेंगे। देख यहाँ पर भी लंब खींच रहे हैं, खींच दिए लंब, ये क्या है, ये है अभिलंब। क्या है ये, हाँ यहाँ पे भी अभिलंब खींचे हैं। अब देख ध्यान से अब ये कांच सघन में आ गया किरण, अब सघन से कहाँ जा रहा है, हवा में जा रहा है। हवा क्या है, विरल है, विरल है, इधर हवा ना है, तो हवा विरल है, तो जब सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा कि नजदीक आएगा, दूर भागेगा। तो इसको जाना चाहिए था, देखो बिल्कुल जिस तरीके से आ रहा था इसको ऐसे आना चाहिए था अपने रास्ते में, लेकिन ये अभिलंब से दूर भागेगा तो ये ऐसे भाग जाएगा। बात समझ में आ रहा है, वो उस तरीके से भागा कि नहीं भागा। तो जो अब ध्यान से देखना, यानी कि किरण यहाँ से निकला, तो ध्यान से देख, अब हम बोलेंगे जो किरण आई उसको बोले आपतित किरण। क्या बोले, आपतित किरण। और आपतित किरण के बाद जो यहाँ पर कांच के अंदर गया तो हल्का मुड़ गया, तो उसको कौन सा किरण बोलेंगे, अपवर्तित किरण। वो तो था कि तुम बोला प्रकाश के परिवर्तन में बताए थे कि प्रकाश आई तो आपतित, टकरा के वापस चली गई तो क्या हो गया, परावर्तित हो गया। लेकिन ये टकरा के वापस नहीं ना जा रहा है, ये मुड़ जा रहा है। क्या हो रहा है, यानी किरण का अपवर्तन हुआ ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। कैसा किरण, हाँ तो इसको हम बोलेंगे अपवर्तित। आप करने लिखे रहे, ऐसा लिख दें, अपवर्तित किरण। कौन वाला अपवर्तित किरण, ये वाला जो, हाँ ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना। ये जो आया है ना ब्लैक वाला, जो काला वाला दिख रहा है, ये है अपवर्तित किरण। क्यों, क्योंकि ये मुड़ के आया है ना, हल्का मुड़ गया है। उसके बाद अब यहाँ से भी तो किरण निकल रहा है, तो इसी का भी तो कुछ नाम होगा ना रे, इसका भी कुछ नाम है, बाहर निकल रहा है। माध्यम से क्या हो रहा है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम बाहर निकल रहा है अंतिम में, तो इसको बोलते हैं निर्गत किरण। कैसा बोलते हैं, इसको कौन सा किरण बोलेंगे, निर्गत किरण। कौन सा किरण, निर्गत किरण। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। अब यहाँ समझ ध्यान से ये भी अभिलंब है, नॉर्मल है, और हम जानते हैं कि देख ये है अभिलंब। क्या है, अभिलंब। ये भी अभिलंब था, ब्लू वाला है ना, इसको हम मिटा दें थोड़ा सा। अभिलंब यहाँ पर भी अभिलंब लेते थे ना, प्रकाश के परिवर्तन में लेते थे। तो आपतित किरण टकरा के गया तो परिवर्तित किरण, आपतित किरण आ रहा है, अब मुड़ गया तो हो गया अपवर्तित किरण, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन हुआ।
और अभिलंब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते थे, जिसको हम किससे सूचित करते थे, आई से। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को कैसा कोण कहेंगे? अरे भैया आपतित किरण, तो परिवर्तन कहाँ से हो गया रे चंडाल आदमी? हाँ, आपतन कोण किसे सूचित करेंगे इसको? आई से। ये भी हो गया आई से। अब ये टकरा के जा रहा था ना, तो ये टकरा के गया तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, जिसको किससे सूचित करते थे, आर से। अब यहाँ देख, अपवर्तित किरण, कौन सा किरण है ये? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तित कोण। कैसा कोण? अपवर्तित कोण। इसको भी हम आर से ही सूचित करते हैं। सूचित किससे करते हैं? आर से। लेकिन ये कैसा कोण है? अपवर्तित कोण, क्योंकि अपवर्तित किरण से मिल के बना है और अभिलंब से मिल के बना है, तो दोनों में तुलना करके समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। तो सिंपली यही याद रखना है, बस एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे। जो प्रकाश के परिवर्तन में प्रकाश आता था तो आने वाला तो आपतित होता है, तो यहाँ भी किरण आ रहा है तो आपतित, उसके बाद यहाँ टकरा के चल गया तो परावर्तित, और यहाँ टकरा के नहीं गया है, मुड़ गया है, इसीलिए इसको बोल दिया अपवर्तित। इसका अपवर्तन हुआ ना, तो अपवर्तित। उसके बाद यहाँ देखिए अपवर्तित किरण फिर जब बाहर निकलेगा तो इसको बोलेंगे निर्गत किरण। निर्गत माने बाहर, जो किरण बाहर निकलेगा उसको वो क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। और इसको अभिलंब बोलते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और यहाँ भी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और यहाँ था परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण का परावर्तन कोण। लेकिन 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 यहाँ है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तित कोण क्या बोलेंगे? अपवर्तित कोण बोलेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना? तो तू लोग तो याद रखेगा नहीं, तो हमको लिखवाना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो लिखा सकता है, यहाँ पर तो लिख ही देंगे ना, लिख देंगे। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं आपतित किरण के बारे में। आपतित किरण तेरी के आपतित किरण, ठीक है ना? इसको लिखवा रहे हैं। बताओ आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलेंगे? हाँ, आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। तो लिख दो खाली सिंपली, आने वाली, चल रहा है लल्लू, आने वाली किरण को आपतित, देख आ रहा था ना, हाँ, तो आपतित किरण कहते हैं। समझ में आ रहा है? चल, दूसरा आपतित किरण देख लिए हैं। अब दूसरा कौन सा है? अपवर्तित किरण। चल दूसरा देखेंगे कि आप हो गया। यहाँ देख, चलो तो अपवर्तित किरण ना, तो क्या हो रहा है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ जा रहा है। अब मुड़ के जा रहा है ना, तो अपवर्तित किरण किसको कहेंगे? कि दूसरी माध्यम में, दूसरी माध्यम, ये दूसरा माध्यम था, दूसरा माध्यम था, इसे इसमें आ रहा है। दूसरी माध्यम में मुड़कर जाने वाली किरण को, मुड़कर जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? अपरिवर्तित नहीं, अपवर्तित। तो लिखेंगे दूसरी माध्यम में, दूसरे माध्यम में आ रहा है। फिगर देख देख के बोलो ना खाली, बस दूसरी माध्यम, ये सब रटे की चीज थोड़ा देख के बताना है। दूसरी माध्यम में मुड़ के जा रहा है ना, मुड़ के जाने वाली, दूसरी माध्यम में मुड़ कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। दिखाई दे रहा है ये सब? अपवर्तित किरण कहते हैं। अब चलो, अब इधर आते हैं। लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा, मिटा देते हैं, ठीक है ना? यहाँ देखो, अब आपतित के बाद अपवर्तित हो गया। अब कौन किरण है? निर्गत किरण है। तो निर्गत किरण के बारे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यहाँ लिख दे रहे हैं निर्गत किरण, ठीक है ना? तो बोलो क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है ना, तो बाहर निकलने वाली किरण को क्या बोल देंगे सीधे? निर्गत किरण। हाँ, तो लिखेंगे बाहर, क्या बाहर? यहाँ से
अंतिम से माध्यम से निकल करके लास्ट माध्यम में चल गया, तो बाहर निकलने वाली किरण को, बाहर निकलने वाले किरण को निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। बोलो, समझ में आ गया? बाराती आज है बाराती सर, इसलिए गाना बज रहा है। चलो, पूरी बूंदिया खाएगा। यहाँ देख, आपतित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, निर्गत किरण हो गया, ठीक है। अब विलंब देखो, खाली खाए में ये सब ध्यान देता, पढ़े में तो ये सब के भारे पड़ता है। खा के नहीं आया सर जी। अविलंब, चलो, तो अविलंब के लिए क्या है? किसी तल पर डाला गया लंब, किसी तल पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? तो लिखेंगे कि तल पर डाला गया अभिलंब, तल पर डाला गया क्या कहलाता? सॉरी, तल पर डाला गया लंब, तल पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता। बोलो, कोई दिक्कत है? अब आपतन कोण देख लेते हैं एक बार, चलो, क्योंकि सब तो हो ही गया है। आपतन कोण बचा है, अपवर्तन कोण बचा है, ठीक है ना? आपतन कोण और अपवर्तन कोण, तो लिखेंगे आपतन कोण। किससे सूचित करते हैं इसको? हाँ, आई से। चलो, तू लोग बताओ रीना। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? चलो, तो लिखेंगे आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं जी? कोण को आपतन कोण कहते। ये टाइम देखना ना, कहीं मेरा ट्रेन ना छूट जाए। 12 बजे के पहले हम लोग क्लास बंद करें, 12:30 में ट्रेन है मेरा। अच्छा ठीक, चलो अभी पढ़ा देंगे। हाँ, कुछ हो गया? आपतन कोण हो गया ना? नहीं रे, कल क्लास रहेगा, आज ही बंद हो जाता, लेकिन सोचे कि पढ़ा के जाएंगे। कहा से क्लास बंद था। आपतन कोण हो गया। अब हम किसको देखेंगे? अपवर्तन कोण को। किसको देखेंगे? अपवर्तन कोण। अब क्लास आप लोग का बंद नहीं होगा, ठीक है ना? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था तो हो गया है। अपवर्तन कोण, तो बताओ, जल्दी बोलेगा। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है? सब हो गया ना? तो लिखोगे तुम लोग? अब तो लिखो, उसको रोको। चलो देखो, हम फिर से कोई 2 को माध्यम लेंगे, ठीक है? तो हम उसी लेते हैं, क्या लेते हैं? हम कांच ले लेते हैं। ये और तेज कर रहा नहीं? हाँ, थोड़ा स्लो बजा लेता, डिस्टर्ब हम लोग को भी हो रहा है। चलो, क्या है ये? चलो कोई नहीं, ऑनलाइन वाले भाई साहब थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, बगल में शादी है, क्या किया जाए। कांच कैसा होता है? और हम इधर ले रहे हैं हवा, जो अभी लिए थे वही ले रहे हैं, ठीक है? बिरल। आपको अब ऐसा नहीं तुम लोग सोचना है कि सर जी खाली कांचे हवा ले रहे हैं, खाली यही लेना है, नहीं। आप कोई माध्यम ले सकते हैं। तुम्हारा मन रहेगा सर हम हवा पानी लेंगे, ले लो। सर हम हवा कांच लेंगे, ले लो। सर हम हीरा लेंगे, हवा लेंगे, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आसान पड़े आप ले लीजिए। तो अभी हम क्या बोले? प्रकाश आएगी, तो आने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित, और यहीं पर हम अभिलंब खींच देते हैं। थोड़ा सा तिरछा हो गया है, माइनस कर लेना, ठीक है? विरल है ना हवा, सघन में आया है ना, आने के बाद चूंकि आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि दूर भागेगा? तो अभिलंब से नज़दीक आएगा, क्योंकि सघन में आ रहा है, तो अभिलंब यही ना है।
इसको जाना चाहिए था इसे लेकिन जाएगा नहीं ना, थोड़ा मुड़ जाएगा और इस तरीके से आएगा। बोलो कोई दिक्कत? इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हम क्या खींचे हैं जी? अभिलंब। हाँ नॉर्मल यानी अभिलंब। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अब देखिए अभी बताए थे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? जिसको किससे सूचित करते हैं? और यहाँ से आपतित किरण जब दूसरा माध्यम यानी विरल से सघन में प्रवेश किया तो थोड़ा मुड़ गया, तो मुड़ने के बाद ही जो किरण का क्या नाम देंगे? अपवर्तित किरण। कैसा किरण? ये हो गया अपवर्तित किरण। अभी बताए थे आप लोग को सब अपवर्तित किरण। और अभिलंब तो हो ही गया। तो यहाँ पर देखिए अभिलंब कौन? ये बुल्लू वाला लाइन है ना, और ये बुल्लू वाला अभिलंब है, ठीक। ये बुल्लू वाला लाइन अभिलंब है और ये है किरण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। अपवर्तित कोण नहीं, अपवर्तन कोण। किससे सूचित किए? आर से सूचित कर दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब ध्यान से एक चीज देखना कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा था वो थोड़ा बड़ा बन रहा था क्या है ये? और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वो छोटा बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब इसी का दूसरा फिगर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता है कांच। कैसा होता है? इसी फिगर को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक। चलो यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रकाश को सघन से भेजेंगे विरल में। कहाँ भेजेंगे? सघन से विरल में भेजेंगे। तो यहाँ पर मान ले कोई टॉर्च जला के रख देंगे तो प्रकाश ऐसे जाएगा। यहाँ पे कोई टॉर्च जला देगा, इसे रख देगा टॉर्च जला के शीशा के अंदर, तो प्रकाश जाएगा ना रे। अब इस सघन से जा रहा है कहाँ? विरल में। तो पहले यहाँ पर एक अभिलंब बना देते हैं। अभिलंब बनेगा ना इस तरीके से, बन गया अभिलंब। अब ये जा रहा है सघन से विरल में। तो जब सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर भागेगा कि नजदीक भागेगा? दूर भागेगा। शहर से गांव में पहुंच रहा है ना, तो दूर भागेगा। तो इसको अभिलंब जाना चाहिए था इधर, लेकिन इसको देखो सीधे अगर जाता तो ऐसे जाता ना, लेकिन ये क्या करेगा? थोड़ा अपने पथ से भागेगा। दूर भाग रहा है ना अभिलंब से, अभिलंब से दूर भाग गया। ध्यान से देखना, यहाँ का कोण देखो, चूंकि कैसा है? आपतित है ना जी। कैसा किरण? ये है नॉर्मल यानी अभिलंब। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे लिख दो, लो। और ये है आपतित किरण। और ये बीच में जो कोण बना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, जिसको आई से सूचित करते हैं। और ये निकला यहाँ से, तो ये कैसा किरण हो गया? अपवर्तित। कैसा हो गया? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को इसको मिटा देते हैं। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, अपवर्तन कोण। किससे सूचित करेंगे? आर से। अब कुछ देखने से तुमको समझ में आ रहा होगा कि सर अभी यहाँ छोटा हो गया, यहाँ बड़ा हो गया। क्या माजरा है? माजरा यही है, यहाँ से हमको यही निष्कर्ष निकलता है। इसको चित्र 1 कर दो, चित्र 1 कर दो, इसको चित्र 2 कर दो, ठीक है। माजरा यही निकलता है यहाँ से कंक्लूजन कि अगर विरल से कोई किरण आ रहा है और सघन में अपवर्तित हो रहा है, मतलब विरल से सघन में आ रहा है, तो जो यहाँ पर जो आपतन कोण होगा और यहाँ जो प्रवर्तन कोण होगा, ये प्रवर्तन कोण से ज़्यादा बड़ा होगा। कौन? आपतन कोण। और प्रवर्तन कोण छोटा। और यहाँ देखो, सघन से गया विरल में, सघन से गया विरल में, तो सघन से गया विरल में, तो भी यहाँ देख अपवर्तन कोण बड़ा हो गया और आपतन कोण छोटा हो गया, यानी उल्टा। यानी कि कहेगा कि बताओ आपतन कोण आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा कब होगा? तो तुम क्या बोलेगा? जल्दी बताओ। जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। लेकिन जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, तो
आपतन कोण छोटा होगा और अपवर्तन कोण बड़ा होगा। तो बस इसी को लिख देना है। लिख दे, बोल क्या लिखेंगे? इधर लिख देते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और लिख देते हैं अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है ना। पहला को देखो, बड़ा है ना आपतन कोण, यानी कि बड़ा होगा। क्या होगा? कब? हाँ, जब प्रकाश, जब कहाँ से जा रहा है? कहाँ जा रहा है? हाँ, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है? यानी विरल से सघन से ज़्यादा अच्छा रहेगा, माध्यम भी कर दो ना, सघन माध्यम में जाता है, ठीक है। सघन यानी विरल माध्यम से कहाँ जाएगा? हाँ, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो यहाँ पे माध्यम लिख दें, काम हो जाएगा। लो लिख देता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, आता है नहीं जाता है, ठीक है। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन इसी का हम बताए थे अभी, दूसरा बताए थे आप लोग क्या, कि आपतन कोण इस पर छोटा होने वाला है, ठीक है ना। तो लिखे, हाँ यहाँ पर लिखो आपतन कोण। अच्छा ये बता दो, आपतन कोण को सूचित किससे कर रहे थे? आई से। और इधर लिखेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण किससे सूचित कर रहे हैं? हाँ, अब ई जो है अबरी आपतन कोण छोटा हो जाएगा, अपवर्तन कोण, तो मुंह इधर खुल गया। तो ये कंडीशन कब बनेगा? जब प्रकाश, जब कहाँ से जाएगा? चित्र इसको देखो, सघन से कहाँ गया था? विरल में। जब प्रकाश सघन से, हाँ सॉरी, सघन माध्यम से, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, विरल माध्यम में जाता है। बोलो समझ में आया आप लोग को? तो पूछेगा तो बता दीजिएगा, हाँ पूछ देगा, डायरेक्ट पूछ देगा कभी कभी कि बताइए आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है कब? तो बोलेंगे सीधे ही बात है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आपतन कोण अधिक हो जाएगा किससे? अपवर्तन कोण से, अपवर्तन कोण से। और छोटा कब होगा? हाँ, सघन से विरल में जाएगा, ठीक इसका उल्टा है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इसके पिछला चैप्टर में पढ़े थे प्रकाश के परिवर्तन के कितना नियम पढ़े थे? 2 नियम पढ़े थे ना। कौन कौन था बताएगा कोई हमको? बोले थे प्रकाश आती है तो इसको कौन सा किरण टकरा के वापस जाती है, कौन सा? परावर्तित। अब बीच में डाला गया लंब, इसको अभिलंब बोले थे। तीनों कौन तल में होता है? पहला हो गया नियम, अरे पहले नहीं बोले थे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। बताए थे ये बात? तो यहाँ ध्यान से देख, आपतित किरण, आपतित किरण, यहाँ तो कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है, यहाँ अपवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और इस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों का होगा? तीनों एक ही तल में होगा। तो क्या कहलाएगा? ये पहला हो गया किसका? अपवर्तन का पहला नियम। और दूसरा आपतन कोण जिसको आई से सूचित करते हैं, और परावर्तन कोण जिसको आर से सूचित करते हैं। हम बोले थे कि कोण आई बराबर कोण, क्या यहाँ कोण आई बराबर कोण आर है? ये दोनों बराबर कहाँ है रे चुट्टा? आई और आर बराबर है नहीं ना, तो यहाँ नहीं ना है, तो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ दूसरा नियम जो है, ये वाला नियम फॉलो नहीं ना कर रहा है, आई बराबर आर वाला। तो यहाँ दूसरा नियम होता है। कौन सा नियम होता है? दूसरा नियम होता है, उसको बोलते हैं अस्नेल का नियम। कौन सा नियम? अस्नेल का नियम। और अस्नेल का नियम क्या कहता है? अस्नेल का नियम कहता है, अस्नेल का नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश, यानी या फिर कह सकते हैं प्रकाश के किसी खास या विशेष, है ना, प्रकाश के किसी खास या विशेष वर्ण के लिए, वर्ण समझता है? रंग। प्रकाश में कितना रंग है? 7 रंग है। कौन कौन है पता है? एगो ट्रिको बताए थे, बैजानी पिनाला, बै से बैगनी,
जा से जामुनी, बैजानी, तो बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, बैजानी। पी नाला, पी से पीला, ना से नारंगी, और पिनाला, ला से लाल, ला से लाल। सब हो गया, सातों रंग आ गया ना। तो उसमें से कोई रंग ले लो, सब के लिए, किसी विशेष के लिए, ठीक है ना, किसी भी की कोई किसी के लिए भी, ठीक है ना। तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण नहीं ना है, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया माने देख आपतन कोण आई ना है, अजया को इंग्लिश में बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं साइन, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में जया, हिंदी में बोलते हैं जया, इंग्लिश में बोलते हैं साइन। तो आपतन कोण की जया, साइन को क्या बोल रहे हैं हम, साइन को हम बोल रहे हैं जया, ठीक है ना। तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आ रहा है रे, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की, अपवर्तन कोण की जया के अनुपात, के अनुपात एक नियतांक होता है, और उस नियतांक का क्या नाम है, म्यू, क्या नाम है, इसको बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं म्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। प्रकाश के किसी विशेष रंग या वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होता है, क्या होता है, एक नियतांक होता है, उसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। और इसको म्यू से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, तो म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, याद रहेगा, ठीक है। अभी लिखा दें, सबको समझ में आ गया ना। चल अब हम देखेंगे, अब किसको देखेंगे, अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन के कितने नियम, हाँ चल तो लिखेंगे यहाँ पर अपवर्तन, यानी प्रकाश के अपवर्तन, है ना, अपवर्तन के कितने नियम हो गए, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, चला जी, 2 नियम होते हैं। चल तो पहला बात को फट से अभी तो बताएं, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम हो गया, पहला नियम हो गया। तो लिख दे वही चीज कि आपतित किरण, अरे देखो जो प्रकाश का प्रवर्तन अच्छे से पढ़ा है उसके लिए चटनी है, तो उन्हीं का पढ़ा है ना, तो मुंह तोड़ेंगे एक एक बताते हैं। आपतित किरण नहीं बताएगा तो अभी पूछेगा, रुक ना। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, परावर्तित खाली रट रहा है चंडाल आदमी, पर अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण एवं उस बिंदु पर, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर डाला, हाँ उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, हाँ बोले तो अभी डाला गया अभिलंब, तीनों कहाँ है, हाँ तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। प्रकाश के प्रवर्तन का और अपवर्तन का दोनों का तो पहला एक है। आपतित किरण अपवर्तित किरण खाली बोलना है, वहां बोलता था क्या कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, यहाँ है आपतित किरण और परावर्तित की जगह अपवर्तित है। अब बाकी लंब अभिलंब तो वही है, सब तो वही बोलना है। तो आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं उस बिंदु पर डाला गया, फिगर देख के बोल दो, आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं इस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है, हो गया पहला खत्म। ठीक, दूसरा क्या, दूसरा बोल, अभी ना बता रहे कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, अभी बता रहे थे ना स्नेल का नियम, अभी बोले थे ना कि देखो यहाँ पर क्या है कि हम देखते थे प्रकाश के परिवर्तन में कि प्रकाश आई आपतित, गई परावर्तित, डाले अभिलंब, बना इधर आई, इधर बना आर, कौन आई बराबर कौन होता था आर, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं है ना, तो यहाँ ये नियम काम नहीं ना कर रहा है, ये नियम फेल ना हो गया। तो यहाँ बोले थे दूसरा नियम आता है, कौन सा नियम आता है, स्नेल का नियम। अभी तो बताएं स्नेल का नियम क्या कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, हाँ नियतांक, उस नियतांक को क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। और जिसे ही उस नियतांक को म्यू कहते हैं और उसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक, तो चलो लिखा दें, तो क्या लिखागा बोलो, प्रकाश के किसी
प्रकाश के किसी विशेष रंग, रंग को ही क्या बोलते हैं ना, वर्ण, क्या बोलते हैं, वर्ण। प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, ब्रैकेट में लिखते हैं रंग। प्रकाश के किसी विशेष, हाँ, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, ठीक है ना, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण, आपतन कोण की जया, हाँ, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की, हाँ, आपतन कोण की जया। जया को क्या लिखते हैं, साइन, तो लिख दे ब्रैकेट में साइन। और आपतन कोण हमारा कौन सा है, आई, आर बोलता है, तो यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं हम लोग। लो समझ में आ गया। तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया परावर्तन, सॉरी परावर्तन नहीं, तुम लोग बोलता भी नहीं है रे कि गुरु जी से मिस्टेक हो रहा था। अपवर्तन, अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण बोले तो आर, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया इंग्लिश से क्या बोल रहा है, साइन। अपवर्तन कोण की जया के अनुपात, के अनुपात, के अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं ना। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं या कहा जाता है। तो कोई पूछेगा स्नेल का नियम क्या है, बता देगा, बता देगा रे। चल तब फट से देख स्नेल का नियम। अभी बोलते स्नेल, नीचे दिखाई दे रहा, देखो तो वहाँ कैमरा में, स्नेल का नियम क्या बोला अभी, यही ना कहता है कि आपतन कोण की जया, यानी कि साइन, आपतन कोण, आपतन कोण आई और आपतन कोण की जया यानी कि साइन, ठीक है। तो साइन आई हो गया बटा पर अपवर्तन कोण यानी आर, अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू, क्या हो जाएगा, म्यू, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, याद रहेगा, याद रहेगा रे, लिख दे ब्रैकेट में किसको म्यू बोलते हैं, लिख दो, ले म्यू, क्या बोलते हैं इसको, म्यू। तो इसको याद रखना है आप लोग को। ये हो गया दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम हो गया। समझ में आ गया। तो कोई दिक्कत है ना समझने में है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, हमको भी लेट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कल मिलेंगे आप लोग से, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो इसको छापो।